हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूर्णिमा कब है, चंद्रोदय कब है और क्या पूजा विधि है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज पूर्णिमा के दिन हमें पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में रह के और भगवान की आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें प्रातःकाल ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं। और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में आके और भगवान की आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए संकल्प करना चाहिए और फिर पूरा दिन आप व्रत रखें। और फिर पूर्णिमा के दिन संध्या काल में, रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाती है। और पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती संपूर्ण शिव परिवार की आराधना की जाती, विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है। और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की भी पूजा कथा की जाती है। तो आप भगवान की आराधना कर सकते हैं और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सत्यनारायण की आराधना में आपको कथा तो करना ही है, साथ में यदि केले के खंभे मिल जाए तो उन्हें आप लगा सकते हैं, ना मिले तो भोग जो बनाएंगे, आपके पास जो भी उपलब्ध हो भोग के लिए वो लगाएं। और यदि आपके पास पंजीरी उपलब्ध हो तो वो लगा सकते हैं, और नहीं तो कम से कम जो भी आपके पास भोग है उसमें तुलसी जरूर डालिएगा, जिससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते, क्योंकि भगवान सत्यनारायण विष्णु के ही अवतार हैं। और भगवान शिव की आराधना में आपको विशेष रूप से सफ़ेद वस्तुओं का, चंद्रमा की आराधना में भी सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। और भगवान शिव को सफ़ेद फूल मिल सके वो भी चढ़ाना चाहिए। और रात्रि में जब आप चंद्रमा की आराधना करेंगे उसमें आपको विशेष रूप से सफ़ेद फूल और अर्घ देना चाहिए। यदि आपके पास दूध हो तो दूध से अर्घ दे सकते हैं चंद्रमा को, और यदि दूध उपलब्ध ना हो तो जल से दे सकते हैं। और जिनके कुंडली में चंद्रमा खराब होते हैं तो आज के दिन अर्थात पूर्णिमा का व्रत करने से और चंद्रदेव की आराधना करने से, भगवान शिव की आराधना करने से चंद्रमा अच्छे फल देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आज के दिन हमें पीले वस्त्र धारण करना चाहिए यदि आप भगवान सत्यनारायण की आराधना कर रहे हैं। और यदि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो आप सफ़ेद वस्त्र, या चंद्रमा की आराधना कर रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। और माताएं जो है, बहनें हैं, उन्हें सफ़ेद वस्त्र, पूरा सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। तो ऐसा कोई वस्त्र धारण कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सफ़ेद हो और बाकी अन्य रंग हो, अन्य कलर हो, तो ऐसा वस्त्र धारण कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज के दिन आपको अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। और जब आप व्रत रख रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरा दिन आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए मैं खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। तो ये सब भावनाएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में बार बार भोजन की इच्छा होती है तो इससे व्रत भंग हो जाता है, या हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, हमारे मन में काम वासना आती है, तो इससे भी हमारा व्रत भंग हो जाता है। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए अब हम जान लेते हैं कि सत्यनारायण भगवान का ये जो व्रत है और पूर्णिमा है विशेष रूप से, ये कब है और चंद्रोदय कब रहने वाला है। तो पूर्णिमा 23 तारीख को ही दोपहर में, मध्याह्न काल में 3:33 से आ जाएगी। और फिर 24 तारीख को शाम 6 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। परंतु हम चाहे व्रत रख रहे हों, चाहे हम कथा कर रहे हों, चाहे पूजन कर रहे हों, तो हमें 24 तारीख को ही पूर्णिमा मनाना चाहिए। क्योंकि 24 तारीख को इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि उदया तिथि रहेगी, तो उदया तिथि में ही व्रत पूजन आदि हमें करना चाहिए। तो इस बार 24 फरवरी को पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। और चंद्रोदय का समय शाम 6:24 का है। तो आप इस समय चंद्रमा की आराधना कर सकते हैं और
रात्रि में चंद्र दर्शन भी कर सकते हैं और चंद्रमा की आराधना करने के बाद, भगवान शिव की आराधना करने के बाद आप फलाहार आदि कर सकते हैं। तो ये करें। और विशेष रूप से यदि आपके चंद्रमा खराब हैं, चंद्रमा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं, तो आप इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और ये जो पूर्णिमा है ये माघ पूर्णिमा है, क्योंकि जो लोग कल्पवास करते हैं तो आज के दिन ये पूरा होता है। तो इस दिन आप विशेष रूप से जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों उनका दान कर सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो अब चंद्रमा के लिए विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन चावल हो गया, सफ़ेद वस्त्र हो गए, दूध हो गया, ऐसी चीज़ों का दान, आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। और जब दान करें तो संभव हो यदि तो संकल्प करके दान करें तो आपको उसका परिणाम मिल जाता है। और यदि नहीं कर सकते हैं तो मन ही मन आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं ये जो दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये विधि है और ये सब। और कहा जाए तो आज के दिन और भी एक विशेष बात है, जैसे मैंने बताया कि ये माघ मास पूरा होता है। माघ मास में लोग पूरे महीने स्नान करते हैं। तो यदि पूरे महीने यदि आप स्नान नहीं कर रहे हैं तो आज के दिन कम से कम प्रातःकाल आप स्नान कर सकते हैं। और यदि आप किसी तीर्थ स्थल में जा सकें, पवित्र नदियाँ जो हैं, गंगा आदि नदियाँ हैं, दिव्य तीर्थ हैं, वहाँ पर यदि आप जाके स्नान कर सकें, आज विशेषकर गंगा स्नान आदि तीर्थ स्नान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन स्नान करने से, भगवान की आराधना करने से हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो आज के दिन वैसे तो देखिए पूर्णिमा तो हर महीने आती है, परंतु आज के दिन विशेष रूप से दान पूजन करना, स्नान करना। अब जो लोग गंगा नदी या अन्य पवित्र नदी या तीर्थ में नहीं जा सकते, वो घर में ही माँ गंगा का स्मरण कर लें, या तो गंगा जल डाल सकते हैं स्नान में और फिर स्नान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जो है तो ये विधि है, ये महत्व है। और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो है तो कल अपलोड करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।